सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक दरख्त लगाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त लगाया और 100 साल तक इंतज़ार फरमाया। फिर 100 साल तक उसकी लकड़ी को दुरुस्त फरमाया। बाद रवायात में यह मुद्दत 40 साल बयान की गई है। वल्लाह आलम। मोहम्मद बिन इसहाक सफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह से रवायत करते हुए फरमाते हैं कि जिस लकड़ी से कश्ती बनाई गई वो साख के दरख्त की थी। ये भी कहा गया है कि वो लकड़ी सनोबर के दरख्त की थी। और दूसरा कौल तुरात में नकल है। सफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी हुक्म दिया गया कि कश्ती की लंबाई 80 गज़ रखो, 80 गज़ हो और उसके बाहर तार को लगा दी जाए और उसका अगला हिस्सा नोकदार हो ताकि वो पानी को आसानी से चीर सके। कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कश्ती नूह की लंबाई 300 गज़ थी और चौड़ाई 50 गज़ थी। तुरात में भी यही लंबाई चौड़ाई मज़कूर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत के मुताबिक उसकी लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 300 गज़ थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लंबाई 600 गज़ और चौड़ाई 300 गज़ थी। एक कौल ये भी है कि लंबाई 2000 गज़ और चौड़ाई 100 गज़ थी, लेकिन इस बात पर तो तमाम का इत्फाक है कि इस कश्ती की बुलंदी 30 गज़ थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। हर मंजिल 10 गज़ पर मुश्तमिल थी। निचली मंजिल चुपायों और दरिंदों के लिए थी, दरमियानी मंजिल में इंसान थे और ऊपर की मंजिल पर परिंदों के लिए मुख्तस की गई थी। कश्ती का दरवाज़ा चौड़ाई में रखा गया था। उस दरवाज़े पर एक ढक्कन भी था जिसे बंद कर दिया जाता था ताकि पानी अंदर दाखिल ना हो सके। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम ने नुसरत एज़दी की तमन्ना की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हमारे हुक्म के मुताबिक हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। हम खुद उसके बनाने की तरकीब बताएंगे और ख़ुद ही उसकी निगरानी करेंगे ताकि तुम्हें उसके बनाने का सही तरीका मालूम हो जाए। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही हुक्म दे दिया था कि जब अज़ाब का फ़ैसला हो जाए और इसके आसार नमूदार होना शुरू हो जाएं तो हर जोड़े से 2-2 हिवान और दूसरी तमाम मखलूक़ात वगैरह के जोड़े कश्ती में सवार कर लेना ताकि उनकी नस्ल बाकी रह सके। और अपने अहले खाना को भी साथ लेने का हुक्म था, लेकिन आपको ये भी बता दिया गया था कि जिसके मुतल्लिक़ खुदाई फ़ैसला हो चुका है, यानी जो कुफ्र पर डटा हुआ है, उसके मुतल्लिक़ दुआ न करना क्योंकि उनकी हलाकत यकीनी है। ऐसे दुश्मन दीन को आपकी दुआ से कुछ फ़ायदा नहीं होगा और उस पर अज़ाब मुसल्लत होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही ये हुक्म दे दिया था कि तमाम कौम के सरकशों के सिलसिले में मराहजत से काम नहीं लेना और ऐसा ना हो कि जब वो अज़ाब शदीद की पकड़ में आए जिसके वो मुस्तहिक हैं, जिसका फ़ैसला अल्लाह ने फरमा दिया है, आप उनके लिए दुआ करने लगें। इसलिए ये अज़ाब बिला वजह नहीं, उनके अमाल का नतीजा है। इस पर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। आयत अल-तनूर से मुराद जमहूर के नज़दीक ज़मीन की सतह है, यानी कि ज़मीन के अतराफ़ में पानी के चश्मे फूट पड़े और हम अज़ाब के इन चश्मों को जारी कर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल-तनूर से मुराद हिंदुस्तान में एक कुआं है। शमई कहते हैं कि यह कूफा में एक चश्मा का नाम है। कतादा से रवायत है कि यह एक कुआं है जो अल-जज़ायर में वाक़या है। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अल-तनूर से मुराद सुबह का रोशन होना है। तनवीर उल फजर यानी फ़जर की रोशनी, यानी ये अज़ाब सुबह की रोशनी ज़ाहिर होते ही शुरू हो जाएगा। बस जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो हर एक जिन्स से 2-2 जोड़े कश्ती में सवार कर लेना।
लेकिन ये कौल गरीब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई और कश्ती की लंबाई चौड़ाई का जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया उसके मुताबिक बनी, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारी निगरानी में ये सब तैयार होगा, जैसे कि पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।